और जिंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है। और अगर आप उस चुनौती से बाहर आना चाहते हैं, आप 3 घंटा बैठ के सलमान खान की शादी पे डिस्कस कर रहे हैं तो आप बेहोश हैं। मोटिवेशन किसी को सुन के थोड़ी पैदा होता है। जब समाज आपके ऊपर हंसता है, हर वो आदमी महान बना है जिसके ऊपर समाज हंसा। जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धियां, श्रेष्ठतम, वो रिस्क का परिणाम है, रिस्क का, खतरे का। जीवन का सबसे मजेदार पहलू यही है कि जीवन चुनौतियों से भरा पड़ा है कि आप उन चुनौतियों से निपटते कैसे हैं। आपकी योग्यता ये नहीं है कि आप 10th में कितने नंबर लाएं, ये तो आपका श्रम है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे नंबर ना लाए हो, लेकिन आप जिंदगी को समझने में बहुत सक्षम हैं। मुंबई में, दिल्ली में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए, 3 के बाद नहीं पढ़ाई की, 4 के बाद नहीं पढ़ाई की, 5वीं के बाद नहीं पढ़ाई की, और इतना बेहतरीन पैसा 20-20, 25-25 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और जिन्होंने बहुत पढ़ाई की उनकी सैलरी है 1.5 लाख। तो जिंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है। दुख नहीं, दुख अलग चीज है, चुनौती अलग चीज, दोनों बिल्कुल अलग है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि दुख और चुनौती दोनों बिल्कुल अलग है। और जिंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है। और अगर आप उस चुनौती से बाहर आना चाहते हैं तो आपके मन में एक स्पष्टता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए। और अगर ये चीजें नहीं है, मैं एक शब्द आपको बार बार बोलता ही हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब ऑर्डिनरी हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजों को हम अपने जीवन में जोड़ लें तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। और उसमें से एक चीज है ध्यान, अपने मन को समझना। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका मन अंधा है। आप डायरी में लिख लीजिए इस बात को। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका मन अंधा है। अगर आप दिन में 4-5 घंटा मोबाइल देख रहे हैं तो आपका मन अंधा है। आप नशा कर रहे हैं तो आपका मन अंधा है। आप 3 घंटा बैठ के सलमान खान की शादी पे डिस्कस कर रहे हैं तो आप बेहोश हैं। आप सोचिए आप अपने समय को कितना वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दिन भर क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर पूरा 8 घंटा आप सो जाते हैं तो आपके पास तब भी 16 घंटा बचता है। एक 8 घंटा आपने अपने आप को दे दिया कि पूरा मेरा, इस 8 में किसी कोई दखलंदाजी नहीं। और फिर एक 8 घंटा आपने अपनी पढ़ाई को दे दिया, या जो भी काम आप करते हैं उसको आपने दे दिया। अब आपने काम को अपने 8 घंटा दे दिया, आपने अपने सोने को 8 घंटा दे दिया, 16 घंटा। 8 घंटा फिर भी बच रहा है आपके पास। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप एक डायरी बनाइए, डेली अपनी डायरी को लिखिए, डेली। और डायरी में लास्ट में यह होना चाहिए कि आज आपने कितना क्रिएटिव काम किया है, उपयोगी। आज आपने कितना क्रिएटिव काम किया है, कितना समय खुद को दिया है। और अगर आपने समय दिया है 2 घंटा, अच्छा है। 4 घंटा दिया तो बहुत अच्छा है। 8 घंटा दिया तो एक्सेलेंट है। 12 घंटा अगर आपने अपने आप को दिया है, अरे भाई आप सुपरस्टार हैं। पर ये 12 घंटा खुद को देने के लिए आपको अपने मन को समझना होगा और अपने मन को साधना भी होगा। दोनों बातें हैं। अब अगर आप 12 घंटे को मिसयूज कर रहे हैं, अगर आप 12 घंटे को मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज, और आप चाहते हैं कि आप महान हो जाएं, कैसे संभव होगा? आप बताइए। गाड़ी चली ही नहीं तो कहां पहुंचेगी? आज आदमी अपने आप से इतना टूट गया है, बिखर गया है कि ओवर थिंकिंग का तो पैमाना ही नहीं, कहां से कहां पहुंच गई। सब ओवर थिंकिंग से परेशान है। सब 95% लोग ओवर थिंकिंग से परेशान, 95%। और मजेदार बात यह है कि आपका दिमाग है, आपकी मर्जी के बिना सोचे जा रहा है। सबसे मजेदार घटना है ये, आपका दिमाग आपकी मर्जी के बिना सोचे जा रहा है और कुछ भी सोचे जा रहा है। सोच में आपको जिता दे रहा है, सोच में आपको हरा दे रहा है, सोच में आपको हंसा दे रहा है, सोच में आपको रुला दे रहा है। हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ सोच में आपको दुखी कर दे रहा है। हुआ कुछ नहीं, कोई घटना ही नहीं हुई है, सिर्फ सोच है, सिर्फ विचार चल रहा है आपके मन में और आप दुखी हुए। सिर्फ विचार चल रहा है और आप खुशी है तो ठीक भी है, लेकिन सिर्फ विचार चल रहा है और आप दुखी है। हुआ कुछ नहीं, कोई एक्शन हुआ ही नहीं। समाज मुझ पे हंसेगा। अभी समाज हंसा नहीं आपके ऊपर, अभी समाज आपके ऊपर हंसा नहीं, लेकिन विचार आ रहा है समाज मेरे ऊपर हंसेगा। समाज का काम ही है, समाज का काम है, समाज का ये काम है। लीवर का काम है, किडनी का काम है, पैनक्रियास का काम है, आंख का काम है। ऐसे समाज का काम है हंसना, क्योंकि उसी हंसी से मोटिवेशन पैदा होता है। मोटिवेशन किसी को सुन के थोड़ी पैदा होता है। जब समाज आपके ऊपर हंसता है तो वहीं से ओरिजिनल मोटिवेशन पैदा होता है। अगर समाज नहीं होता तो दुनिया में कोई महान ही नहीं होता। हर वो आदमी महान बना है जिसके ऊपर समाज हंसा है, क्योंकि समाज की हंसी मोटिवेशन का काम करती है। तो जिनके लिए समाज की हंसी मोटिवेशन बन गई वो तो महान हो गए, और जिनके लिए समाज की हंसी दुख बन गई वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। और समाज हंसता सिर्फ एक वजह से, गौर करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, समाज हंसता क्यों है? समाज हंसता सिर्फ एक वजह से है, क्योंकि समाज को पता है कि जीवन की सारी श्रेष्ठतम उपलब्धियां रिस्क का परिणाम है। समाज को यह सूत्र बहुत अच्छी तरह पता है
कि जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धियां, श्रेष्ठतम, वो रिस्क का परिणाम है, रिस्क का, खतरे का। और हर आदमी अगर खतरा लेना सीख गया तो हर आदमी महान हो जाएगा। तो आदमी को एक डर होता है, किसका? समाज का, कि हार गए तो क्या कहेंगे लोग हंसी उड़ाएंगे। और इसी डर से 95% लोग जीवन में कभी रिस्क ही नहीं लेते। समाज को पता है कि दुनिया की जो श्रेष्ठतम उपलब्धियां, श्रेष्ठतम, सिद्धार्थ कितना बड़ा रिस्क लिया, जंगल चले गए, आज तक अमर है, आज तक भगवान है, भगवान बुद्ध, जिसने भी रिस्क लिया। मैं अभी पंजान के एक प्रोग्राम में गया तो 2 लोग मुझे होस्ट कर रहे थे। उसके बाद लोगों को बीच में कूदना पड़ा, सवाल पूछने के नाम पे लोगों को बीच में कूदना पड़ा। और उनका ऐसा मुझे उद्देश्य लग रहा था, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था कि वो चाह रहे थे कि किसी तरह से इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को डगमगा दिया जाए। बड़ा प्यारा न्यूज पत्र है, समाचार पत्र है, 5 जन, बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने बुलाया था, बड़े प्यारे लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को अगर यह एहसास होता है कि उसका दर्शन दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम दर्शन है, तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। इस दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ है, किस वक्त आपको क्या काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध, महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके साथ अगर आपने कन्फ्यूशियस को नहीं पढ़ा और आप कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इलाज की जरूरत है। आप कन्फ्यूशियस को पढ़िए, आप सुकरात को पढ़िए, अरिस्टोटल को पढ़िए, एक्विनॉक्स को पढ़िए। ज्ञान विहीन नहीं है धरती, ऐसा नहीं कि धरती ज्ञान विहीन है। किसी व्यक्ति को भी अगर ऐसा एहसास हो जाए कि बस उसका दर्शन श्रेष्ठ, वो जो जानता वो श्रेष्ठ, तो वो उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती। कौन है जो अपना विकास नहीं करना चाहता, अपनी उन्नति नहीं करना चाहता, अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहता? लेकिन वो ऊर्जा कहां से लाएगा? वो जो शक्ति चाहिए खुद को बढ़ाने की, खुद को आगे करने की, वो तो आपके अंदर है, बाहर से तो आएगी नहीं। आपकी उस शक्ति में बाधा कौन डाल देता है? आपका मन। हो सकता है आप में से बहुत कुछ लोग लेटकर मुझे सुन रहे हो कि लेटे हुए भाई देखो अवधूजा बोल रहे, सुन लो। हो सकता है कुछ लोगों ने उठते ही खैनी बनाना शुरू कर दिया हो कि नींद नहीं खुल रही। तो ऐसा कौन है दुनिया में जो उन्नति नहीं करना चाहता है, नाम नहीं कमाना चाहता है, धन नहीं कमाना चाहता है? उसके लिए चाहिए शक्ति। वो शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आपका उस शक्ति से कोई संपर्क ही नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे क्या कहता हूं कि आप अपने कमरे में वो पोस्टर लगाइए विवेकानंद जी का, उसको मंगाइए और लगाइए कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मेरा जो रिकॉर्डिंग रूम है जहां मैं पहले रिकॉर्ड करता, आपने गौर किया होगा, वहां वो लगा हुआ है, मैं यहां भी लगवा लूंगा। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यानी आप परमात्मा है, परमात्मा के अंश है, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप परमात्मा के अंश है। आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, और चूंकि आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, पड़े हुए आप अजगर की तरह, आप अजगर की तरह पड़े हुए हैं। और जिस व्यक्ति को भी अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया, तो आपको अपनी शक्ति को एक्सप्लोर करना है, आपको अपने अंदर उस शक्ति को देखना है। आप है, सारी शक्ति है, आप ईश्वर स्वरूप हैं। मन माया से परिचित है, माया से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे वो परिचित है। आदमी जिससे परिचित होता है उसी की तरफ जाता है। तो मन बाहर की तरफ भागता ही है, स्वाभाविक। हजारों लाखों जन्मों से वो बाहर भागा, वही रास्ता जानता है वो। आप एक रास्ते पे 1 साल चलो, मन जिन रास्तों से परिचित है उन्हीं रास्तों पे जाएगा, और माया की तरफ जाएगा तो उलझेगा। अगर हम ध्यान से उसका डायरेक्शन बदल दें, और फिर तो भाई साहब आपका मन सिर्फ दृष्टा है। अज्ञानतावश उसको कर्ता का भाव हो गया है। कर्ता वो कुछ नहीं है, अज्ञानतावश उसको कर्ता का भाव हो गया है। यही प्रत्येक व्यक्ति की सारी समस्या है। तो वो मैं कर्ता के लिए बाधा बन जाता है। कर्ता कौन है? आपकी चेतना। अब बैठे बैठे विचार करो कि मुझे उठ जाना है, नहीं उठ पाओगे आप जब तक आपकी चेतना एक्टिवेट नहीं होगी। जब आप बीमार होते हो, बिस्तर पे पड़े होते हो, तो मन थोड़ी बीमार होता है। कोई 90 साल का आदमी है, उसका भी मन दौड़ना चाहता है। 90 साल का आदमी है, उसका भी मन दौड़ना चाहता है, पर वो नहीं दौड़ पाता है।